सैटरडे नाइट अक्टूबर 1975 में सैटरडे नाइट लाइव के पहले एपिसोड की ओर ले जाने वाली घटनाओं की पड़ताल करता है, जो प्रतिष्ठित देर रात अमेरिकी कॉमेडी और विविधता शो है। सैटरडे नाइट लाइव के पहले एपिसोड में दिखाए गए विशुद्ध प्रतिभा ने इस बारे में कोई संदेह नहीं छोड़ा कि यह शो दशकों तक कैसे टिका रहा। अमेरिकी टेलीविजन पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले कार्यक्रमों में से एक बना रहा। एसएनएल की व्यापक उत्पत्ति पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय जूनो और घोस्टबस्टर्स आफ्टरलाइफ जैसी फिल्मों के लिए जाने जाने वाले जेसन रीटमैन ने इसके उद्घाटन प्रसारण की अराजक स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया। लाइव शो से पहले के घंटों में घोर अराजकता देखी गई, तकनीकी गड़बड़ियां, साउंड सिस्टम की विफलता, कलाकारों के बीच शारीरिक विवाद, लेखकों का ध्यान केंद्रित न कर पाना और यहाँ तक कि आग लगने की घटना भी, ये सब लाइव होने से 90 मिनट पहले घटित हुआ। सैटरडे नाइट भले ही कोई बेहतरीन फिल्म न हो, लेकिन यह आपको अपनी दिलचस्प कहानी में खींचने में सफल होती है। हालांकि एपिसोड की शुरुआत में जो लगातार अराजकता थी, वह दोधारी तलवार बन जाती है। यह उस पल की उन्मत्त ऊर्जा को तो पकड़ लेती है, लेकिन स्क्रीन पर लंबे समय तक चलने वाला उथल-पुथल दर्शक को थका देने और बोर करने का जोखिम उठाता है। कहानी सैटरडे नाइट लाइव के निर्माता और निर्माता लोर्ने माइकल्स, गैब्रियल लाबेले पर केंद्रित है, क्योंकि वह एनबीसी स्टूडियो में शो के डेब्यू को लेकर मची अराजकता से निपटता है। फिल्म की शुरुआत माइकल्स के एनबीसी सैटरडे नाइट के पहले एपिसोड की तैयारी के लिए स्टूडियो पहुंचने से होती है। वहां पहुंचने पर उन्हें घोर अराजकता का सामना करना पड़ता है। स्क्रिप्ट अधूरी है, अभिनेता इधर-उधर भटक रहे हैं। टेबेट ने माइकल्स को साफ-साफ बताया कि उसे शो की सफलता पर बहुत कम भरोसा है और अगर यह असफल होता है तो वह इसे जॉनी कार्सन के टॉक शो के दोबारा प्रसारण से बदलने में संकोच नहीं करेगा। टेबेट के हस्तक्षेप से निराश होकर माइकल्स एक बार में जाता है, जहां उसकी मुलाकात लेखक एलन ज़्वेबेल से होती है। ज़्वेबेल की बुद्धि से प्रभावित होकर माइकल्स उसे तुरंत काम पर रख लेता है। जब टेबेट शो का पूर्वावलोकन मांगता है, तो एंडी कॉफमैन के बेहतरीन प्रदर्शन और शेवी चेज के वीकेंड अपडेट के साथ स्थिति माइकल के पक्ष में हो जाती है, जो ज़्वेबेल की सामग्री पर आधारित है। ये क्षण आखिरकार टेबेट को शो की क्षमता के बारे में आश्वस्त करते हैं और सैटरडे नाइट लाइव के प्रतिष्ठित डेब्यू के लिए मंच तैयार करते हैं। यह फिल्म दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित शो में से एक के पहले एपिसोड के लॉन्च से पहले की अराजक घटनाओं की एक आकर्षक व्याख्या प्रस्तुत करती है, जो उस उन्मत्त गति और अव्यवस्था को स्पष्ट रूप से दर्शाती है जिसने इसके भाग्य को एक धागे से लटका दिया। जबकि भ्रम और पागलपन प्रभावी रूप से फिल्म के सार को व्यक्त करते हैं, वे लंबे समय तक अराजकता, नीरस कैमरा आंदोलनों और गहरी कहानी कहने पर ध्यान केंद्रित न करने के साथ दोहराव भी बन जाते हैं। इसके बावजूद फिल्म हमें उन नामों से परिचित कराती है जो बाद में महान दर्जा प्राप्त करेंगे, जैसे कि जॉन बेलुशी, जिनके नशे में धुत होने की प्रवृत्ति को उनके वास्तविक जीवन के संघर्षों के अनुरूप दर्शाया गया है, चेवी चेस की तेज सहजता, जिम हेंसन का अपने मपेट्स के प्रति जुनून और एंडी कॉफमैन की कमजोर प्रतिभा। हालांकि दर्शाई गई कई घटनाएं दूर की कौड़ी लगती हैं, जिससे दर्शक उनकी ऐतिहासिक सटीकता पर सवाल उठाते हैं। असंगत गति मनोरंजन मूल्य को और प्रभावित करती है, क्योंकि फिल्म साजिश के क्षणों और खींचे जाने वाले हिस्सों के बीच बारी-बारी से चलती है। गैब्रियल लेबेले ने लोर्न माइकल्स के रूप में एक ठोस प्रदर्शन दिया है, जो एक निर्माता के शांत व्यवहार को दर्शाता है जो नियंत्रण में प्रतीत होता है, फिर भी शो की दिशा के बारे में गहरी अनिश्चितताओं को पालता है। राहेल सेनोट ने लोन की साथी रोजी के रूप में अपनी भूमिका में ईमानदारी दिखाई है, जबकि जिम हेंसन, एंडी कॉफमैन, चेवी चेज और डैन एक्रॉयड की भूमिका निभाने वाले अभिनेता विश्वसनीय हैं और अपने वास्तविक जीवन के समकक्षों से काफी मिलते-जुलते हैं। हालांकि एनबीसी के कार्यकारी डेविड टेबेट के रूप में विलेम डेफो सबसे अलग हैं। सीमित स्क्रीन समय मुश्किल 10 मिनट के बावजूद डेफो ने एक प्रभावशाली प्रदर्शन के साथ ध्यान आकर्षित किया है जो सुर्खियों में छा जाता है। यह फिल्म एसएनएल के प्रशंसकों को पसंद आएगी,
जो असंगत रूप से हास्य और मनोरंजन प्रदान करती है। दुर्भाग्य से, नाम गिरावट पर इसकी अत्यधिक निर्भरता और अत्यधिक अराजकता इसकी क्षमता को कम करती है। एक सख्त पटकथा और अधिक फोकस के साथ, यह एक असाधारण सवारी हो सकती थी,